जैन ग्रंथाभिरामम् वाणीग्राम्यं चिन्मधुरम् भव्यश्वेताम्बरं तव रूपम् दिव्यैकं श्रीमहावीर शरणं अति उज्ज्वल विश्व जैन धर्म जैन साधना मार्ग विषम दीक्षा व्रत अनंत तापम जंगम प्रण जैन शाश्वतम श्री महावीर शरणं मम। अरिहंत अहिंसा मंत्रम समता भुवन भाव पवित्रम आत्म अनुशासन जैन धर्म परिशोधन परमात्म परम श्री महावीर शरणं मम। कैवल्य ज्ञान प्रदायकम शावक सहज निर्वाण प्रदम अहंकार नृप विनाशकम राग द्वेष परित्यागम श्री महावीर शरणं मम। सर्व मानव शांति स्तोत्रम जिन चरणं वंदन नित्यं श्री महावीर शरणं मम श्री महावीर शरणं मम श्री महावीर शरणं मम। महावीर स्वामी की इस वंदना ने, इन मधुर सुरों ने वातावरण को पवित्र बना दिया। हम हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं उन साधकों का जिन्होंने अपनी स्वर लहरियों से इस काव्य गोष्ठी का मंगलाचरण किया। धन्यवाद मित्रों। उदयपुर की शाश्वत धाम, जहाँ की वसुंधरा स्वयं अध्यात्म और शांति का संदेश देती है। शाश्वत धाम नाम में ही अपने आप में दिव्यता और स्थिरता का प्रतीक है। यहाँ की सुव्यवस्थित व्यवस्था, रमणीय वातावरण और आध्यात्मिक आभा हमारी काव्य गोष्ठी को और गरिमामय बना रही है। सचमुच शाश्वत धाम केवल ठहरने का स्थान नहीं, बल्कि आत्मा को सुकून देने वाले पावन ऊर्जा का धाम है। ऐसे पावन परिसर में साहित्य साधना करना हम सभी के लिए सौभाग्य और अविस्मरणीय अनुभव है। और इसी सुगंधित वातावरण में हमारे काव्य गोष्ठी की बागडोर संभालने जा रहे हैं आज की काव्य गोष्ठी के अध्यक्ष श्री ललित जी लुंडा, जिनका व्यक्तित्व साहित्य, संस्कार और संवेदना की सरिता है। हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब हैं, पर उनका नियम है कि वे मंच और माला से दूर रहते हैं, इसलिए वो यहीं विराजेंगे। आप जोरदार कलतर ध्वनि से उनका स्वागत अभिनंदन करें। उनके स्थान पर उनके सुपुत्र अंकित जी लुंडा, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आएंगे। डॉक्टर अंकित जी लुंडा। मित्रों, परिवार की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि उसके संस्कार आगे की पीढ़ी तक पहुँचे। आज हमारे लिए हर्ष का विषय है कि अध्यक्ष महोदय के सुपुत्र आदरणीय अंकित जी भी इस गरिमामयी काव्य गोष्ठी में हमारे साथ उपस्थित है। युवा, ऊर्जा और संस्कार जब एक साथ चलते हैं तो समाज के लिए वह नई दिशा बनता है। अंकित जी का व्यक्तित्व उसी दिशा का प्रतीक है। मैं विनम्र आग्रह करती हूँ, कृपया अंकित जी मंच पर पधारें और अतिथि आसन ग्रहण कर इस आयोजन की उपस्थिति गौरवान्वित करें। जो सभी हमारे साहित्यकार पधारे हैं,
अंकित जी लुंडा हमारे इस शाश्वत धर्म ट्रस्ट के संयोजक हैं या ट्रस्टी हैं। आप हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके सुपुत्र हैं। आप लुंडा के पास में वहाँ रहने वाले हैं और वहीं एक स्कूल भी चलाते हैं और यहाँ जो बालिकाएं हैं उनका पूरा देखरेख करते हैं। युवा हैं, इनके भी करने की कुछ भावना है। आपने टोडरमल स्मारक भवन जयपुर से शास्त्री की है। आप विद्वान हैं, अच्छे गायक हैं, बहुत इनका कंठ मधुर है। पूरे देश में आप विधान पंचकल्याणक में जाते हैं और वहाँ पर अपनी स्वर ध्वनि से पूरे देश के लोगों को लाभान्वित करते हैं। उदयपुर के लोग को तो करते ही, पर पूरे देश में आपकी स्वर लहरियाँ बिखरती हैं। ऐसे हमारे अंकित जी हैं शेषा के। मित्रों, आज हमारी काव्य गोष्ठी का सौभाग्य है कि हमारे बीच एक ऐसे साहित्य साधक जिनका नाम आदर और श्रद्धा से लिया जाता है, वरिष्ठ साहित्यकार, चिंतक एवं अग्निपथ पत्रिका उज्जैन से प्रकाशित संपादक आदरणीय श्री अर्जुन सिंह जी जैन, अर्जुन सिंह जी चंदेल साहब, सॉरी, जो उज्जैन से पधारे हैं। उज्जैन, जहाँ हर श्वास में आध्यात्मिकता बसी है, महाकाल की नगरी, कालजयी संस्कृति की राजधानी, जहाँ से ज्ञान, साहित्य और साधना की अविरल धारा बहती है, और उसी भूमि के बीच से हमारे बीच पधारे हैं चंदेल साहब जी, जिन्होंने अपने लेखन, चिंतन और संपादन के माध्यम से साहित्य जगत को नई दिशा दी है। मैं सविनय आग्रह करती हूँ, आदरणीय साहब आप मंच पर पधारें। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ एक ऐसे साहित्यिक व्यक्तित्व को जिन्होंने अपनी लेखनी में भक्ति और साहित्य दोनों का मान बढ़ाया है, जिनकी रचनाएं केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि श्रद्धा और आस्था के साथ हृदय में उतारी जाती है। मैं बात कर रही हूँ आदरणीय किशन लाल जी जांगीर साहब, वरिष्ठ साहित्यकार, प्रधानाचार्य, जिनकी पुस्तक श्री महावीर चालीसा, श्री सुसवाणी माता, सनातन भक्ति गंगा, आप अनगिनत जनों की श्रद्धा का आधार बने हैं। आपको अनेक सम्मानों से अलंकृत किया गया है। साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित होना आपकी लेखनी की ऊंचाई और साहित्यिक योगदान का प्रमाण है। साथ ही आप अथाई समूह के सबसे सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आदरणीय, आपका मंच पर स्वागत है। अब इस मंच पर हम ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत करने का अवसर मिल रहा है जिन्होंने केवल विधि क्षेत्र लॉ में ही नहीं बल्कि समाज की सुविधाओं और तकनीकी व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एडवोकेट डॉक्टर नितिन शर्मा जी की। भारत के अंदर आधार कार्ड से जुड़े कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में आपका योगदान अद्वितीय है। आपके प्रयासों से पुलिस स्टेशनों में ऑनलाइन एफआईआर, भूमि एवं संपत्ति का लैंडलाइन रजिस्ट्रेशन तथा हम सभी की दैनिक जिंदगी का हिस्सा बने एटीएम प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्य सुचारू रूप से संचालित करते हैं। इन सेवाओं से न केवल आम जन का जीवन सरल बनाया है आपने, बल्कि डिजिटल इंडिया के सपने को भी साकार करने में आपकी भूमिका बेहद सराहनीय रही है। हमें गर्व है कि आप इस काव्य गोष्ठी में हमारे साथ उपस्थित हैं। आदरणीय, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत। एक मिनट, अतिथि देवो भव।
अतिथि देवो भव हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है और हम सदा इसका निर्वहन करते हैं। हम सभी मंचासीन अतिथियों का शॉल और साफा और पुष्प से अभिनंदन करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर महावीर प्रसाद जी को कि आप अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ और साफा से करें। हमारे आज के अध्यक्ष ललित जी लुंडा साहब, श्री अर्जुन सिंह जी चंदेल साहब, श्री किशन लाल जी जांगीर साहब, डॉक्टर अंकित जी लुंडा साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साहित्य की सुरभि से महक रहा ये पावन सभागार, ज्ञान की ज्योति से आलोकित हो रहा है ये मंच अपार। आज हमारे बीच सभी ऐसे व्यक्तित्व के धनी बैठे हैं जिन पर हम सभी को बहुत गर्व है। एक बार हम सभी मंचासीन अतिथियों का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन करें। बहुत सुंदर। तालियों की गड़गड़ाहट में एक संगीत का जो स्वर निकलता है ना, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। आप सभी बालिकाओं का दिल से धन्यवाद। अथाई समूह के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर अखिल जी बंसल साहब से मैं निवेदन करती हूँ कि हमने सीखा ही अथाई समूह से, लिखना बोलना सब हमने अखिल जी से ही सीखा है। हम कोरोना के समय से हम जुड़े और अब तक जुड़े हुए हैं और पूरा श्रेय जाता है अखिल जी को। और हमारे संस्थापक डॉक्टर अखिल जी बंसल का भी हम अभिनंदन करेंगे साफा और पुष्प गुच्छ से। मैं महावीर प्रसाद जी से अनुरोध करती हूँ, आप साफा। हाँ। छो बैठे ना।
अच्छा, जैसा कि मन से गुजारिश आई है कि पहले हमारे अध्यक्ष महोदय और जो मंचासीन अतिथि है वे अपना उद्बोधन दें और हम माइक सौंपते हैं श्रीमान अंकित जी, डॉक्टर साहब अंकित जी को। सभी को जय जिनेंद्र। सम्मानित मंच एवं उपस्थित इस सभा में सभी बालिकाएं एवं बाहर से पधारे हुए हमारे सभी अतिथि, आज के इस रात्रिकालीन सत्र में जो काव्य पाठ का आयोजन किया जा रहा है उसको सुनने के लिए निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित सभी आतुरी हैं। और जैसा कि मंच से ही आदेश हुआ है कि इस काव्य पाठ के पहले हमारा पाठ सुन लिया जाए कि जिससे आने वाले समय में हमारे जितने भी यहाँ पर कवि आने वाले हैं जो काव्य पाठ करेंगे उनको हम आनंद के साथ में सुन सकें। चूँकि कार्यक्रम के बारे में तो अभी बोला नहीं जा सकता है क्योंकि हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पधारे हुए समस्त काव्य पाठ करने वालों को बहुत बहुत बधाई एवं इस कार्यक्रम के जो यहाँ आज से प्रारंभ हुआ है, इस कार्यक्रम के जो कर्ता हैं आदरणीय अखिल जी भाई साहब जयपुर, उनको बहुत बहुत बधाई। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शाश्वत धाम के स्थान को चुना। निश्चित रूप से यहाँ अध्ययन करने वाली बालिकाओं को भी इससे फ़ायदा होगा ही और कुछ नया सोचने की राह भी उनको दिखेगी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों को शाश्वत धाम तो पसंद आया ही होगा और यहाँ उपस्थित बालिकाओं को भी ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, नहीं तो आएगा, ऐसी मैं भावना पाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह मंच प्रदान किया। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार आदरणीय। इसी कड़ी में आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं हमारे एक और अतिथि अर्जुन सिंह जी चंदेल साहब। माँ सरस्वती के मानस पुत्रों को प्रणाम करता हूँ। मंच पर आसीन भाई ललित जी किकावत, अंकित जी किकावत, उनके पिताजी को भी प्रणाम करता हूँ, ललित जी किकावत को। मेरे मन में एक जिज्ञासा हो रही थी, पीछे बैठा था मैं दर्शक दीर्घा में, आगे से किसी ने कहा कि ललित जी मंच पर नहीं बैठते हैं, तो मैंने भाई अंकित से पूछा कि कब से प्रण ले रखा है आपके पिताजी ने? बोले 5-6 साल हो गए। मैंने कहा सीखने जैसी बात है, मैं भी इसका अनुसरण करने का प्रयास करूंगा। ललित जी, आपकी इस भावना को मैं प्रणाम करता हूँ। एक और शख्सियत मंच पर मौजूद हैं, शर्मा जी, हम सबको इस एक माला में जोड़ने वाले भाई बंसल जी, भाई जहांगीर जी, एवं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, सुबह से उदयपुर में इतना प्यार, स्नेह और सम्मान मिल रहा है कि आप सब लोगों का ऋणी होकर जा रहा हूँ। बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि इस ऋण को उतारने की क्षमता दे, जितना प्यार आज उदयपुर वासियों ने लुटाया मुझे। सुबह 9:30 बजे से लेकर रात के 8, साढ़े 8 बजे तक सम्मान की कड़ी में मुझे शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये काव्य गोष्ठी के प्रति मेरी शुभकामनाएं। यहाँ जो भी देश से कवि आए, देश भर से, वे अपना सर्वश्रेष्ठ इस मंच पर देने का प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं इस काव्य पाठ के प्रति। और एक और चीज़ जो शाश्वत धाम में मुझे सीखने को मिली कि वास्तव में समाज सेवा किस रूप में ठोस धरातल पर लाई जा सकती है।
जो आप बालिकाओं को शिक्षा देने का काम कर रहे हो, वास्तव में हिंदुस्तान को ऐसे शाश्वत धाम हर शहर में होने की ज़रूरत है। हर पूरे हिंदुस्तान के हर जिले में ऐसा शाश्वत धाम होना चाहिए। मेरी कलम तो चलेगी शाश्वत धाम पर, ये निश्चित मान के चलिए। ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा और सारे बाकी समाजों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन बालिकाओं का भविष्य उज्जवल करके आप देश के नवनिर्माण में अपनी आहुति दे रहे हैं, ये तय है। इनमें से कई बच्चियां आईएएस बनेंगी, आईपीएस बनेंगी और ये शाश्वत धाम हमेशा याद किया जाएगा इस राष्ट्र निर्माण में। आप सब ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, विशेषकर बंसल जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं साहित्य में इतना तो पारंगत नहीं हूँ, मेरा फील्ड भी नहीं है, मेरा फील्ड पत्रकारिता है, पर साहित्य अनुरागियों के बीच मुझे मेरी बात कहने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बंसल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सबको पुनः धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं एडवोकेट डॉक्टर नितिन शर्मा जी से भी अनुरोध करती हूँ, कृपया आप मंच पर पधारें और अपनी बात हम सभी के समक्ष रखें। मंच पर आसीन अंकित जी, चंदेल साहब, जहांगीर साहब और अखिल सर, यहाँ पे भी सारे जो महानुभाव बैठे हुए हैं, और हमारी जो गुड़िया है, मैं एक्चुअली में बच्चों को गुड़िया बोलता हूँ, जहाँ पे भी क्या हर एज की होती है, तो जो गुड़िया बैठी हुई है हमारी सारी, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आज मुझको यहाँ पे आने का मौका मिला। और मैं आज मॉर्निंग के अंदर हमारा सोशल मीडिया फाउंडेशन का भी एक प्रोग्राम था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं यहीं का हूँ और डबोक का ही हूँ। ये जब शाश्वत धाम बन रहा था, हमारा तो दिल्ली कम से कम इधर जाना आना रहता है, एक उत्सुकता हमेशा ये रही कि कभी न कभी इस जनरली मंदिर के अंदर तो जाकर के दर्शन करने के कारण से जाने का मिलता है, परंतु इस शाश्वत धाम की अदर एक्टिविटीज़ क्या है ये देखने की बहुत सारी एक उत्सुकता थी मेरी, जो आज इस मौके के ऊपर आकर के मुझको पता लगा। मैं सवेरे से बहुत एक्साइटमेंट के साथ में सारी एक्टिविटीज़ को मेजर कर रहा हूँ यहाँ पे। और शिक्षा के क्षेत्र से मेरा जुड़ाव शुरू से रहा है। हमारी फैमिली पूरी एजुकेशन सेक्टर में ही रही हुई है। हमारे पिताजी थे, वो भी प्रोफेसर थे यहीं पे राजस्थान विद्यापीठ में ही, आपके अपने पड़ोस में ही। हमारा बड़ा वाला ब्रदर है, वो भी एजुकेशन फील्ड में है। मैंने भी एजुकेशन फील्ड में नहीं हूँ, परंतु एजुकेशन काफ़ी अच्छा लिया। मैंने IIM कलकत्ता से मैनेजमेंट का डिग्री लिया, इसके बाद मैं LLM किया। LLM के अलावा मास्टर इन सोशल वर्क भी मैंने उदयपुर से ही किया, और रेगुलर में भी कई सारे कोर्सेज मेरे रिलेटेड टू डिजिटल AI वगैरह के और इससे चलते रहते हैं। और कहीं ना कहीं मेरा एक जुड़ाव रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय कहीं ना कहीं अध्ययन के अंदर अपने आप में व्यतीत करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा से अच्छा और पढ़ने से के अलावा दुनिया के अंदर सारी चीज़ें बेकार। और शिक्षा के अंदर आज मेरे घर के ऊपर 8 अखबार आते हैं, आप सोच सकते हैं। मेरे पापा मम्मी हमारे यहाँ पे रहते थे, मैं महीने भर 15 दिन के बाद में टूर पे आता था, तो हमारे घर वाले 15 दिन के अखबार संभाल करके रखते थे कि टीटू आएगा, मेरे को घर में टीटू बोलते हैं, वो सारे अखबार पढ़ेगा। आज के समय में मेरे घर के ऊपर अखबार आते हैं और मैं डेली समय निकाल करके सारे अखबारों को पढ़ता हूँ। और आज के समय में करंट अफेयर्स के अंदर मैं गारंटी देता हूँ, आज मेरे सामने कोई चैलेंज ले ले। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ने की जो आदत है, वो पढ़ने की आदत दुनिया की सबसे अच्छी आदत है। और इसी पढ़ाई के कारण से आगे बढ़ते हुए मुझे कई प्रकार के अच्छे कार्य करने का भी मौका मिला, यहाँ पे भी मिला, विदेश में भी मिला। लगभग 27 देश में घूम चुका हूँ रिलेटेड टू कई सारी एक्टिविटीज़ के अंदर। अपने भारत के अंदर जो कम्युनिटी रिलेटेड जो एक्टिविटी रहती है, जैसे अभी आप आधार यूज करते हैं, सबके पास में आधार होगा। आधार का जो कॉन्सेप्ट था, उसके कॉन्सेप्ट डेवलपर में हम लोग भी थे, वन ऑफ द पर्सन। आप लोग जो, तो आज पूरे भारत के अंदर 90 नंबर का आधार मेरा है। तो इसके अलावा आप लोग जो रजिस्ट्री करते हैं, आज के टाइम में अपन लोग जो घरों की रजिस्ट्रियाँ करते हैं, लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है कि भाई हमारे रजिस्ट्रियाँ गलत हो जाए, इसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रार एंड डीड का कंप्लीटली ऑटोमेशन का काम भी हमने किया।
जिसके अंदर आप लोगों की रजिस्ट्रियां ऑनलाइन और किस प्रकार से गलत नहीं हो उसके ऊपर हम काम करते हैं। इसके अलावा आपकी जो अपनी सुरक्षा के तौर के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट्स जो रहते हैं उसके अंदर जो ऑनलाइन एफआईआर जो हो रही है वो सारा इम्प्लीमेंटेशन भी हमने ही किया है, ताकि अपन क्रिमिनल पूरे भारत में या विश्व में कहीं पे भी हो वो ऑन ट्रैक के ऊपर किस प्रकार से पकड़ा जा सके वो पूरा सिस्टम भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। और इसके अलावा यहाँ के अलावा विदेश में भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, फिलीपींस में हमने काम किया, बांग्लादेश में हमने काम किया। तो ये सारा मौका हमको कब मिला, जब हम कहीं ना कहीं, एक तो हम मेरा जुड़ाव क्योंकि सोशल वर्क किया है तो उस सेक्टर से था कि समाज के अंदर कुछ किया जाए। दूसरा एजुकेशन में कुछ सीखने की ललक थी, तो मैनेजमेंट के साथ में आईटी को भी सीखा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमको। अभी एआई आ रहा है तो एआई में मेरी काफ़ी एक्साइटमेंट प्रवृत्ति रहती है, मैं कुछ न कुछ उसमें भी देखता रहता हूँ। तो मेरे कहने का ये, एक शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोगों को सीखना चाहिए। और मैं अभी सर से एक बैठे बैठे बात कर रहा था कि आज हम बैठ कर, क्योंकि ऐसी बात चल रही है, हम बहुत सारे भाग्यशाली लोग बाग, एक स्टडी आप देखोगे विश्व के अंदर 100% लोगों में से 99.50% लोग बाग जो हमसे पीछे हैं आज के समय में। मतलब हम लोग 0.5 लोगों के अंदर है जिनको दोनों समय खाना मिलता है। आज हमारे घर के ऊपर छत है, हमारा टेकिंग केयर करने वाला कोई ना कोई है। तो आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि हम उन लोगों के अंदर हैं जो कि 0.5% है पूरे विश्व के अंदर। तो हमको जो 99.5% हमारे पीछे भी हैं उन लोगों को भी देखते हुए हमारे अंदर एक जिज्ञासा रहनी चाहिए कि वो भी कहीं न कहीं हमारे साथ में आगे बढ़े। तो मैं आप लोगों से, क्योंकि आप बालिकाएं हैं, पढ़ना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप जाएंगे तो परिवार भी सीखेगा, भविष्य के अंदर परिवार भी बनेंगे। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है समाज के अंदर एक अच्छी तरीके से एक परिवार को आने वाले समय में एक एजुकेशन देना चाहिए। आप लोग भी जब भी चाहें, मैं आपको एक बात बता, मैक्सिमम समय आपकी लाइब्रेरी में आप निकलिए। और अंकित जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप डबोक के अंदर भी, आप बीएड कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी है। आज सोचिए, कर्नल टोड जो अपने बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए थे, वो उन्होंने हमारे यहाँ पे किताब लिखी थी राजस्थान के लिए, मेवाड़ के लिए। तो आप सोचिए हम किसी एक रिच एरिया के अंदर रहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि कभी आप लोगों की कोई बालिकाएं हो तो आप स्पेशली परमिशन लेकर के ये लाइब्रेरी भी विजिट करवाइए। आप वहाँ पे आप सोचेंगे कि ऐसी बुक्स है, क्योंकि हमारे पिताजी वहाँ पे थे तो हम लोग जाते थे। आपको विश्व में वो बुक्स मिलेगी नहीं। फिजिक्स की बुक्स आप देखने जाएंगे, आपके जो रिलेटेड टू, आप संस्कृत की भी हैं तो वहाँ पे संस्कृत की भी आपको ऐसी बुक्स मिलेगी जो वर्ल्ड में कई जगह के ऊपर बहुत सेलेक्टेड एडिशंस ही उनके निकले, वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक ऐसी लाइब्रेरी यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक अपने लिए आगे एक विरासत के तौर के ऊपर जाएगी कि कभी भी होता है तो वहाँ पे एक बुक मिलेगी, आप वहाँ पे जा करके उसका रेफरेंस ले सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। और उसमें सभी सब्जेक्ट्स को आप कवर अप कीजिए। थोड़ा बहुत अखबार वगैरह का मेरे को आइडिया नहीं, मैंने लाइब्रेरी आपका नहीं विजिट किया, कल करूंगा मैं स्पेशली। और लाइब्रेरी के अंदर भी कोशिश करके कुछ अखबार मंगाएं अपन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और आप भी एक टारगेट करो कि हमको आधा घंटा 10-15 मिनट अखबार पढ़ने के अंदर निकालना है। अखबार पढ़ोगे तो आगे कंपिटेटिव एग्जाम में सक्सेस मिलेगा। अखबार पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स हमको पता लगेंगे कि आज के समय में इस बाउंड्रीज के बाहर भी क्या चल रहे हैं। अपने आप में एक बोल्डनेस आएगी, रिलेटेड टू कानून के अंदर जाएंगे हम, बोल्ड तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जोर अपनी पढ़ाई के ऊपर देवें, और जब पढ़ाई करेंगे तो अपने लिए सारे रास्ते खुले हैं। और आज के समय में अपने पास में कलम और पढ़ाई है, इससे पूरी दुनिया दबेगी। तो मेरा पूरा आप लोगों से एक निवेदन है, आपकी जो को कुरिकुलर एक्टिविटीज है, कविता पाठ वगैरह बहुत अच्छी अभी सुनेंगे आप लोगों के, और आप लोग भी पूरा फोकस करते हुए को कुरिकुलर एक्टिविटीज को भी डेवलप कीजिए। एजुकेशन के अंदर पूरा फोकस कीजिए, और जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपका स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर आपके पास में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसके अंदर मेरे पास में कोई टक्कर लेकर के बताए। तो आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए। कुछ जो रेफरेंस की बुक्स होती है, कुछ नहीं होते कि तो आपके मैनेजमेंट को आप बताइए, जहाँ पे भी यदि मिलेगी हम भी हमारी तरफ से पूरा इसके अंदर सहयोग करेंगे। क्योंकि लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा, मेरा ब्रदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा बड़ा वाला ब्रदर है, आज वो विश्व के सबसे बड़े स्कूल के अंदर 35,000 बच्चे हैं वहाँ पे, 1800 टीचर है, और ही इज़ द हेड ऑफ द कंप्लीटली स्कूल एजुकेशन। उसका एक दिल से इच्छा है कि यार T2 में रिटायर होने के बाद में मेरा एक ही ख्वाब है कि डबोक के अंदर अपने पूरे मकान को अपन लाइब्रेरी में कन्वर्ट करते हैं। तो मेरा आपको यही कहना है कि लाइब्रेरी के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय देवें और अपने आप को डेवलप करें और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त करें। आगे बढ़ने के लिए संभावनाएं अपार है।
आप लोगों का भाई यहीं पे है, क्योंकि मैं लोकल हूँ, आप लोगों का पूरा केयर करूंगा। जब भी टाइम मिलेगा, मेरा महावीर जी से भी संपर्क हो गया है, 1 मिनट के लिए गाड़ी जरूर मोड़ कर जाऊंगा और चाय पी करके जाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कहा कि पढ़ने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि पुस्तक उसका सबसे अच्छा मित्र होता है। पढ़ने की आदत केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि सोचने की शक्ति, संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण भी देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि आप आगे की ओर आए और हमारे कवि कवियत्री जो अपनी रचनाएं सुनाएंगे उन्हें आप सुने। हमारे 2 अतिथि हैं, उनका बोलने का मौका बाद में है, वे हमसे नाराज़ नहीं हो, हम उनको बाद में बुलाएंगे। आप लोग भी नीचे पधार जाएं, सभी अतिथिगण। यहाँ कवियों से काव्य पाठ हम सुनेंगे और आपकी रचना है और आपको आभार प्रकट, इसलिए हम आपको बाद में आमंत्रित कर रहे हैं। धन्यवाद। साहित्य के दीपक से जग में उजियारा है, साहित्य के दीपक से जग में उजियारा है, कवि की वाणी में जीवन का सहारा है। तो तालियां बजाइए पूरे मान और गर्व से। मंच पर स्वागत हृदय की लहर से डॉक्टर रीना जी अनामिका। कृपया आगे आए डॉक्टर मीना जी अनामिका। ये पुरुष और डॉक्टर रीना जी अनामिका, आपका स्वागत है आदरणीय। आप आज मैं सर्वप्रथम अपनी बेटियों के लिए कुछ कहना चाहूँगी। सभी से मेरे कवि कवियत्रियों से अनुरोध है कि कृपया एक एक रचना ही सुनाइएगा, क्योंकि समय सीमा को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उत्थान की राह पर हर ओर बढ़ रही बेटियां, हर परिस्थितियों को धता बताते हुए ध्वज फहरा रही हैं बेटियां। जिंदगी को नए नए आयाम से जोड़ रही बेटियां, अंतरिक्ष से धरा को, धरा से आसमान को, घमासानी तूफानों को धता बता रही बेटियां। शब्दों से अलंकार की ओर बढ़ रही बेटियां, जातिवाचक संज्ञा को धता बताते हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा का विशेषांक बन रही बेटियां। उत्थान की राह पर हर ओर बढ़ रही बेटियां। इसी संदर्भ में मैंने आगे लिखा है, तुम्हारे चाहने से हमारा उगना बंद नहीं होगा, हर बार, हर समय, हर क्षण हम आएंगी, हमारा अंदाज नया होगा, हमारा आगाज़ नया होगा, हर दिशा नई होगी, अंजाम नया होगा। तुम्हारे चाहने से हमारा उगना बंद नहीं होगा, हमारे आने की जिजीविषा नई होगी। क्या हुआ जो हमें आने के पहले 100 इम्तहान से गुजरना होगा? क्या हुआ जो हमारे आने से पहले 100 इम्तहान से गुजरना होगा? हर बार, बार बार, बल्कि यूँ कहूँ बार बार, हमारे न उगने का परीक्षण नया होगा, फिर भी हमारा उगना बंद नहीं होगा, हमारा मिटना बंद नहीं होगा, हमारा आना बंद नहीं होगा। हम कोख बदल कर आएंगी, हम इतिहास से भूगोल तक, संस्कृत से सभ्यता तक हम घमासान मचाएंगी। तुम लाख लगा लो बीज बेटों के, लेकिन हमारा उगना बंद नहीं होगा, हमारा मिटना बंद नहीं होगा, हमारा जीना बंद नहीं होगा। हम होंगी तभी बीज आएंगे, हम होंगी तभी हमारे कोख से बीज आएंगे बेटों के,
आकार बनेगा हमारे गर्भ में, हम होंगी तभी साकार होगा तुम्हारा घर। सुन लो ए पुरुषोत्तम समाज, हम बेटियां हैं वक्त की आवाज़, हम बेटियां हैं वक्त की आवाज़। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी। बेटी पर लिखना आसान नहीं है, उसे इस तरह कहना आपकी कलम का जादू है। आपका दिल से शुक्रिया कि आपने समाज को एक अच्छा संदेश दिया। अगला काव्य पाठ का हम रसास्वादन करें इससे पूर्व मंच पर आमंत्रित हैं श्री महावीर प्रसाद जी। रेगिना जय जिनेंद्र हो रहा है, ठीक है। काव्य पाठ की श्रेणी में जैसा निर्देश है कविता का, तो सभी इधर अतिथि आ गए हैं, तो मैं सभी अतिथियों का, मंचासीन अतिथि जो नीचे विराज उनका अभिनंदन और आप सबका अभिनंदन। मुझे पहले तो इच्छा थी नहीं पढ़ूं, पर एक कविता पढ़ लेता हूं मैं भी। ये कविता अभी शुरुआत की हमारी बहन ने बेटियों पर, तो मैंने एक कविता महिला दिवस पर लिखी थी जो अखबार में छपी थी, उसी को मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। और उस कविता में आप पुराण देखेंगे, ढूंढना है कथाएं कितनी, किस पुराण से कौन सी कथा है, ये आपको देखना है। छोटी सी कविता है। अंजन कविता का शीर्षक है मान बढ़ाया, और बहन ज़्यादा हैं इसलिए बहनों की दृष्टि से कविता लिखी है। अंजना जैसी सती ने, अंजना जैसी सती ने सतियों का मान बढ़ाया है। अंजना जैसी सती ने सतियों का मान बढ़ाया है। सीता जैसी पतिव्रता ने, सीता जैसी पतिव्रता ने पुरुषोत्तम का मान बढ़ाया है, पुरुषोत्तम का मान बढ़ाया है। मीरा जैसी भक्तिवंत ने, मीरा जैसी भक्तिवंत ने भक्तों का मान बढ़ाया है, भक्तों का मान बढ़ाया है। महादेवी जैसी कवियत्री ने, महादेवी जैसी कवियत्री ने कवियत्रियों का मान बढ़ाया है, कवियत्रियों का मान बढ़ाया है। झांसी रानी जैसी छत्राणी ने, एक एक जो नाम है उसमें सारा इतिहास है बस। झांसी रानी जैसी छत्राणी ने छत्राणियों का मान बढ़ाया है, छत्राणियों का मान बढ़ाया है। द्रौपदी मुर्मू जैसी नारी ने राष्ट्रपति का मान बढ़ाया है, राष्ट्रपति का मान बढ़ाया है। पूर्ण रूप से शाकाहारी नारियों ने पढ़ लिख करके, नारियों ने पढ़ लिख करके नारियों का मान बढ़ाया है, नारियों का मान बढ़ाया है। सरकार में वित्त मंत्री बनकर, सरकार में वित्त मंत्री बनकर, कौन है भी वित्त मंत्री, हाँ, तो सरकार में वित्त मंत्री बनकर महिलाओं का मान बढ़ाया है, महिलाओं का मान बढ़ाया है। बढ़ती नारी शक्ति से, अब आपके लिए खास शिक्षा जो देनी है, बढ़ती नारी शक्ति से बस इतना ही कहना है, बस इतना कहना है, तुम पाश्चात्य संस्कृति में, तुम पाश्चात्य संस्कृति में ऐसे वैसे उलझ मत जाना, तुम पाश्चात्य संस्कृति में ऐसे वैसे उलझ मत जाना जिससे सही संस्कृति को कहीं कोई आँच आवे, कहीं कोई आँच आवे। सबसे आगे तुम सदा रहना, सबसे आगे तुम सदा रहना, हमारी संस्कृति की तुम वायु हो। सारी बहनों के लिए शब्द डाला है, हमारी संस्कृति की तुम वायु, यही हमारी है शुभकामना, यही है हमारी शुभकामना। महिला दिवस पर तुम्हें हमारी, उस दिन लिखी थी इसलिए शब्द आज कह देता हूँ इस काव्य पाठ पर, यही हमारी शुभकामना इस काव्य पाठ पर, इस काव्य पाठ दिवस पर। जय भारत, जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपकी बेटी पर प्रस्तुत रचना ने यहाँ मौजूद हर दिल को छू दिया। आपके शब्दों में बेटी की ममता, मासूमियत और महत्व झलक उठा। आपने मंच की ओर से, आपका मंच की ओर से हृदय से धन्यवाद। जहाँ विचारों की धाराएं मिलकर गंगा बन जाती है, जहाँ विचारों की धाराएं मिलकर गंगा बन जाती है, वहाँ साहित्य की सुरभि से
महफिल सज जाती है, उस सुरभि को महकाने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मीना जी अनामिका। डॉक्टर मीना जी अनामिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जय जिनेंद्र। मैं बेटियों के लिए ही बोलना चाहती हूँ। मुश्किलें जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ताकत इंसान में आ जाती है। थकना मत, रुकना मत, क्योंकि यही वक्त तुम्हें बनाता है। लोगों की बातों में मत आना, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई तुम्हें ही लड़नी है। अगर धैर्य और मेहनत साथ हो तो मंजिल जरूर मिलेगी। अपना कर्तव्य निभाते रहो, धैर्य का फल जरूर मिलेगा। किस्मत तो हर पल कोसोगे, मन भीतर से जलता रहेगा। सादगी, विनम्रता अपनाओगे, हर दिल से सम्मान मिलेगा। अहंकार अगर अपनाओगे तो अपना पास न टिकेगा। कोशिशें कभी व्यर्थ नहीं जाती, यही हमें तजुर्बे दिलाती है। राह में मिली ठोकरें हमें संभल कर बढ़ना सिखाती है। हौसले अगर कदमों में हो तो मुश्किलें आसान बन जाती है। रुकना नहीं, थमना नहीं, कोशिशें ही जीत दिलाती है। धन्यवाद। आपकी रचना ने मन को भाव विभोर कर दिया। कृतज्ञ हैं हम जो आपको सुनने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि का आना मतलब माइक को मिल गई जान। कवि का आना मंच पर जैसे माइक को मिल गई जान, श्रोताओं के चेहरे पर खिलेगी मुस्कान। तो तालियां बजाइए, खुलकर न कीजिए कंजूसी। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मान्यवर शील चंद्र जी शील को। आप पधारें और अपनी कविता प्रस्तुति दें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालिका महोदय। सामने उपस्थित भारत के ही नहीं विश्व की गणमान्य हस्तियां और जो हमारा भविष्य हमारे देश का ऊंचा करने वाली हैं, ऐसी बेटियों को और पीछे विराजमान सभी अतिथिगण का यथा योग्य अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। सबके मंगल की कामना करते हुए 4 पंक्तियां निवेदित हैं कि सबका जीवन बीते यूं खुशहाली में, सबका जीवन बीते यूं खुशहाली में, रूखी रोटी के साथ दाल हो थाली में, रूखी रोटी के साथ दाल हो थाली में, और सब पर कृपा करना नीली छतरी वाले, सब पर कृपा करना नीली छतरी वाले, फुटपाथों पर ना सोए कोई कंगाली में। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका मेरे हृदय में बहुत स्नेहमय स्थान है, इन भविष्य गढ़ने वाली बेटियों को 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। अगर आपके हृदय को स्पर्श करें तो इसी तरह से पुनः आशीर्वाद दीजिए। ये बेटियां नहीं, एक घर की देवियां हैं। मैंने अगर आपके हृदय तक अपना भाव पहुंचाया हो तो जरूर आशीर्वाद चाहूँगा। ये बेटियां क्या हैं कि परमात्मा की ज्योति का पावन प्रकाश है, परमात्मा की ज्योति का पावन प्रकाश है, और उसके ही दिव्य अंश का
भू पर विकास है। परमात्मा सब जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में इन बेटियों को भेजा है। पुनः नमन करता हूँ इन बेटियों को। हृदय बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप लोगों ने हृदय अभिभूत कर दिया कि परमात्मा की ज्योति का पावन प्रकाश है, उसके ही दिव्य अंश का भू पर विकास है। और जिस घर में हो कन्या उसे मंदिर ही मानिए, जिस घर में हो कन्या उसे मंदिर ही मानिए, और जिस घर में नहीं बेटी वो व्यंतर निवास है। जिस घर में नहीं बेटी वो व्यंतर निवास है। और बस ये 4 पंक्तियाँ जो मेरी भावना है उस ईश्वर से और इन गणमान्य अतिथियों से जो मेरे अभिभावक के रूप में यहाँ विराजमान हैं, और इन बेटियों से कि बस इतनी सी चाहत है। मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आया हूँ जहाँ योगी जी का शासन है, जहाँ कोई यदवा तदवा आचरण करता है तो उनका फिर बुलडोजर चलता है। ये 4 पंक्तियाँ की बस इतनी सी चाहत है, सफल सब काम हो जाए। आज अखिल जी से बात हो रही थी, वास्तव में ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग में हम यहाँ आ गए हों। सुबह सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी कार्यशाला हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज इन बेटियों के सानिध्य में पढ़ने का मौका मिला। इस सारा श्रेय डॉक्टर अखिल बंसल जी को जाता है। मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अवसर दिया। मेरी भावना है कि बस इतनी सी चाहत है, सफल सब काम हो जाए, और बच्चों का गुजारा हो, मित्र मेहमान हो जाए। और इतना भी नहीं चाहूँ कि घर पे बुलडोजर आए, इतना भी नहीं चाहूँ कि घर पे बुलडोजर आए, और कहीं पे रेड पड़ जाए या सील बदनाम हो जाए, या सील बदनाम हो जाए। और जिस बुंदेली भूमि से मैं आया हूँ, आप सबकी अनुमति से 2 दोहे जरूर पढ़ना चाहता हूँ। आदरणीय सुबह सोशल मीडिया पर वर्कशॉप हुई और ये मोबाइल हर हाथ में है। सुबह आप सब ने बताया कि इसका सिर्फ दुरुपयोग ही नहीं सदुपयोग भी होता है। मैंने कुछ अनूठे ढंग से कहने का प्रयास किया है कि दद्दा, आदरणीय अखिल जी सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को बुंदेली भाषा में दद्दा बोलते हैं। दद्दा अब जिन पूछियो तुम गाँवन के हाल। वो पुराने ज़माने में गांव होते होंगे, आज की क्या स्थिति है कि दद्दा अब जिन पूछियो तुम गाँवन के हाल, हर हाथन में पहुंच गए एंड्रॉयड मोबाइल। हर हाथों में पहुंच गए एंड्रॉयड मोबाइल। और वो गोबर से उपले बनाते हैं, कंडा बनाना बोलते हैं बुंदेली में, कि एंड्रॉयड मोबाइल की बात न पूछो सील, एंड्रॉयड मोबाइल की बात न पूछो सील, और भौजी कंडा पात रहे, ननंद बना रही रील। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की अपनी सीमा है। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। बहुत कुछ सुना सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे और भी हमारे साथी हैं, उनको भी आप इसी सम्मान और इसी भावना से सुनिएगा। बेटियों को सादर अभिवादन करते हुए मैं अपना स्थान दूँ। आदरणीय शील चंद्र जी साहब, आपके शब्द मानो सुरों की धारा बनकर बह निकले, आपके शब्द मानो सुरों की धारा बनकर बह निकले, हर श्रोता के हृदय को छू गए। आज का ये मंच आपके कारण और भी गरिमामय हो गया। आपका अनंत आभार। क्रम को आगे बढ़ा रही हूँ।
साहित्यकार मंच पर आ जाए तो लगता है कि शब्द भी सज धज कर झूमने लगते हैं। साहित्यकार मंच पर आ जाए तो लगता है कि शब्द भी सज धज कर झूमने लगते हैं। तो स्वागत है डॉक्टर सीमा जी गर्ग मंजरी इस प्यारी महफिल में। तालियों की गूंज से मंच महकने लगते हैं। डॉक्टर सीमा जी गर्ग, बहुत बहुत स्वागत। माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। जैसा कि आज हम शाश्वत धाम में हैं और श्री राधा कृष्ण का भी शाश्वत प्रेम है, अमर प्रेम है, तो जैसा कि हमने पिछले हफ्ते जन्माष्टमी मनाई थी, 4 पंक्तियाँ मैं उनको समर्पित करती हूँ। फिर एक सरसी छंद में छोटी सी रचना आपके सम्मुख रखूँगी जो श्रम को परिभाषित करती है। आप सबका आशीर्वाद चाहूँगी, सुनिएगा। धरा लगती सुहानी सी, झुकी नभ श्याम सिंदूरी। धरा लगती सुहानी सी, झुकी नभ श्याम सिंदूरी। सजी है चंद्रिका पूनम, महकती रात कर्पूरी। धरा लगती सुहानी सी, झुकी धरा लगती सुहानी सी, झुकी नभ श्याम सिंदूरी। सजी है चंद्रिका पूनम, महकती रात कर्पूरी। मगन सब गोपियाँ झूमे, बजी बंसी मधुर प्यारी। छबीला श्याम मन बसिया, सलोनी राधिका प्यारी। छबीला श्याम मन बसिया, सलोनी राधिका प्यारी। और सरसी छंद में एक रचना प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है श्रम आधार। चलो निरंतर लक्ष्य साध कर, हार मिले या जीत। कर्मवीर निज धर्म निभाते, श्रम से करते प्रीत। चलो निरंतर लक्ष्य साध कर, हार मिले या जीत। कर्मवीर निज धर्म निभाते, श्रम से करते प्रीत। मनमोहक देखें नित्य सपने, करें नित्य साकार। मंदर्पण में जलती ज्वाला, होता श्रम आधार। सागर जैसी उठी उमंगे, बदले जग की रीत। कर्मवीर निज धर्म निभाते, श्रम से करते प्रीत। कर्मवीर निज धर्म निभाते, श्रम से करते प्रीत। और आगे कहती हूँ, पल पल मौसम रंग बदलता, देता यह संदेश। सेवा संयम श्रम की पूंजी, सुखी रहे परिवेश। फागुन लाता ऋतु बसंती, सुनो समय का गीत। कर्मवीर निज धर्म निभाते, श्रम से करते प्रीत। और अंतिम है, चला सिपाही लिए हौसला, भरी समर हुंकार। शत्रु के तब दहले सीने, गूंज उठा ओंकार। चला सिपाही लिए हौसला, भरी समर हुंकार। शत्रु के तब दहले सीने, गूंज उठा ओंकार। फौलादी सीने में सपना, सकल विश्व को जीत। कर्मवीर निज धर्म निभाते, श्रम से करते प्रीत। कर्मवीर निज धर्म निभाते,
श्रम से करते प्रीत। धन्यवाद। इतनी सुंदर और प्रेरक प्रस्तुति के लिए सीमा जी का मंच की ओर से साधुवाद। आपके शब्द आज की इस गोष्ठी की अमूल्य धरोहर बन गए हैं। धन्यवाद आदरणीय। ये बालिकाएं इतनी सुंदर तालियों के गुण से मन मोह लिया है हमारा। तो मैं जैन बालिका संस्थान की एक बालिका को आमंत्रित करती हूँ, प्रेरणा जैन, क्लास 12। आप अपनी रचना प्रस्तुति दें। प्रेरणा जैन, क्लास 12। यहाँ उपस्थित सभी साधर्मी जन को मेरा वंदन है। आज की इस कविता को मेरा विषय समस्या नहीं समाधान खोजो। जीवन में सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, पर समस्याएं बताने से नहीं, समाधान खोजने से दूर होती हैं। हमें अपनी समस्याओं का खुद ही समाधान ढूंढना चाहिए। हमेशा समस्याओं पर नहीं, समाधान पर फोकस करना चाहिए। कोई किसी की समस्या नहीं सुनना चाहता, सब अपनी ही बताना चाहते हैं। सब समस्या बताते तो हैं, लेकिन समाधान नहीं खोजना चाहते हैं। छोटी छोटी सी समस्याओं पर कभी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा समस्याओं पर नहीं, समाधान पर फोकस करना चाहिए। फिर आगे की कुछ पंक्तियों में बताया है कि हमारे जीवन में समस्या बेवजह नहीं आती। हमारे जीवन में कोई भी समस्या बेवजह नहीं आती है। हर समस्या कोई ना कोई वजह ढूंढ कर आती है। उन समस्याओं से में हमें डरना नहीं, लड़ना चाहिए। हमेशा समस्याओं पर नहीं, समाधान पर फोकस करना चाहिए। समस्याओं से हर व्यक्ति बस डरना जानता है, लेकिन जीतता वही है जो लड़ना जानता है। हमें समस्या नहीं, समाधान खोजना चाहिए। हमेशा समस्याओं पर नहीं, समाधान पर फोकस करना चाहिए। धन्यवाद। प्रेरणा जी सुनो, इतनी छोटी बालिका ने हमें इतनी बड़ी सीख दी है कि समस्या नहीं, समाधान ढूंढना चाहिए। और हम इतने बड़े होकर समस्याओं में ही उलझे हुए हैं, समाधान ढूंढ ही नहीं पाते। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। प्रिय, आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार किशन जी जांगीर साहब प्रेरणा जी को 500 रुपये अपनी ओर से उपहार भेंट करना चाहते हैं। आप आगे आए किशन जी। और वाकई ये उपहार बनता है। क्रम को गति देते हुए सुनिएगा कि कलम का जादूगर जब मंच पर आएगा तो हर दिल में उत्साह नया जगाएगा। कलम का जादूगर जब मंच पर आएगा तो हर दिल में उत्साह नया जगाएगा। तो आइए हम सब मिलकर तालियां बजाएं और मंच पर आमंत्रित करें श्री राम प्रसाद जी अवस्थी का। जिनके आने से मंच महक जाता है, श्री राम प्रसाद जी अवस्थी। राम प्रकाश जी अवस्थी। कहाँ गई हो? सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज की इस पावन संध्या में उपस्थित आप सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणी साहित्यकार एवं मंचासीन अतिथियों का मैं
हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत करता हूं। साथ ही शक्ति स्वरूपा इन समस्त बालिकाओं को मैं नमन करता हूं और आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं। मैंने अभी कुछ समय पहले, क्योंकि मैं भी शिक्षक हूं, तो हमारे जब विद्यालय में बच्चे आते हैं तो उनको देख करके और मैंने कुछ लिखा, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। चलो साथ मिल कुछ नया हम सिखाएं, चलो साथ मिल कुछ नया हम सिखाएं। तिमिर तिमिर आज मन का यहीं से मिटाएं, चलो साथ मिल कुछ नया हम सिखाएं। तुम मिलो मुस्कुराते। आप कल्पना कीजिए जब छोटे बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं पहले दिन, तुम मिलो मुस्कुराते, कदम डगमगाते, तो छुड़ा हाथ भागे नयन डब डबाते। प्रथम मेल आंचल कहाँ हम छुड़ा दें, चलो साथ मिल कुछ नया हम सिखा दें। तो बुआ और चाचा पुकारे यहीं से, बुआ और चाचा पुकारे यहीं से। पिता संग माता निहारे वहीं से, वही गोद का हाथ, वही गोद का सुख, मिलो तो दिखा दे, चलो आज मिलकर। उठो रूठना आज हमको सिखा दो, उठो रूठना आज हमको सिखा दो। मजा आ रहा यह कला तो सिखा दो, अरे हंस की चाल सबको सिखा दे, चलो आज मिल। तो सभी गीत सरगम रुको तो सिखाएं, सभी कापियां आज तुमको बुलाएं। कबूतर व चिड़िया अभी हम बना दे, चलो आज मिल कर नया हम सिखा दे। तो मिटाए सभी दूरियां आज मन की, उदासी भगाए यहीं आज तन की। बनो मीत मेरे, बनो मीत मेरे,
जगत को दिखा दें, चलो साथ मिल हम नया कुछ सिखा दें, चलो साथ मिल हम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम प्रसाद जी की कविता चलो साथ मिलकर नया कुछ सिखाएं, सकारात्मक सोच और नई राह दिखाने वाली। बहुत सुंदर संदेश आदरणीय आपने दिया है। मंच की ओर से आपका बहुत बहुत साधुवाद। शब्दों के दीप जलाकर साहित्य जगमगाता है, शब्दों के दीप जलाकर साहित्य जगमगाता है, ज्ञान और संवेदना से मानव पथ आलोकित हो जाता है। बस उस उजियारे को और बढ़ाने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अलका जी गुप्ता। डॉक्टर अलका जी गुप्ता। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जीवन तो सबका है, जीवन तो सबका है, तुम जीवन का श्रृंगार बनो। राख हुआ हो बीता कल, उसमें भी तुम अंगार बनो। इतिहास लिखो स्वर्णिम सा, इतिहास लिखो स्वर्णिम सा, जीवन में तुम मानवता का कांटे हों चाहे सदा, कांटे हों चाहे सदा, सुगंधित फूलों सा व्यवहार बनो, सुगंधित फूलों सा व्यवहार बनो। और आह्वान करती हूँ बेटियों का, उनके लिए ही कुछ रचनाएं पढ़ूंगी। और सारे सभागार में उपस्थित सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, सभी की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और चंद थोड़ा सा समय आपके समक्ष लूँगी बेटियों को समर्पित करते हुए। मान है बेटियाँ, मान है बेटियाँ देश की शान ये, आस उम्मीद माँ बाप की आन ये। आज है दस्यु आखेट पर हर तरफ, लुट न जाए कहीं, लुट न जाए कहीं, देख अरमान ये, लुट न जाए कहीं, देख अरमान ये। और बेटियों को सावधान करती हूँ, उनको अपना समाज भी समझना होगा, अपना वातावरण जैसा चल रहा है उसको भी समझना होगा, और उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तो उसी को आज के वातावरण के ऊपर ही कुछ एक गीतिका आपके समक्ष रखती हूँ। बेटी मत घबराना, बेटी मत घबराना, ना तो खट जाना है, समझो परखो जालिम ये आम जमाना है। विश्वास लुटा बैठे बेकार न पछताना, खंडित टुकड़ों में अब तन मन ना लुटाना है। इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ो समझो, जो रक्त सहे रंजित है झूठ जहाँ जन्नत, है झूठ जहाँ जन्नत, मजबूर रवाना है। आकृष्ट करे केवल चरितार्थ न होवे जो, है झूठ दिखावे ये आतंक मिटाना है, आतंक मिटाना है। हर पाठ पढ़े मानव, हर पाठ पढ़े मानव, अधिकार हनन कैसे, इंसान बने सब ही एक ईश समाना है। संस्कार प्रथम,
संस्कार प्रथम गौरव निज ऐसे मस्तक के, संस्कार प्रथम गौरव निज ऐसे मस्तक के, हर उच्च शिखर देना सौभाग्य सुहाना है। हे भारती मानवता कल्याण न भव खोना, शाश्वत सच वैदिक ही निर्मल अपनाना है। और एक छोटी सी गीतिका आपके समक्ष और रखती हूँ, मराठा छंद में है ये। धर्म कर्म हो अंतर मन का, धर्म कर्म हो अंतर मन का, सच्चा जग संज्ञान भी, तज आडंबर झूठ दिखावा, झूठा हर अभिमान भी। इस दुनिया में हक है सबका, ईश प्रदत्त चक्र जहाँ, उद्देश्य पूर्ण आधार बने, प्राणों का सम्मान भी। बनता स्वर्ग नरक कर्मों से, स्वयं ही संसार यहाँ, बने संस्कार आधार यहाँ, यश कर्मों का गान भी। शुद्ध आचरण निज सात्विक से, लिए मानवी छाप जो, करे प्रकृति का संरक्षण जो, तत्पर हर संधान भी। सदा सत्य शाश्वत, सदा सत्य शाश्वत धर्म यहाँ, पूर्ण बंधुत्व भाव हो, मन वाणी कर्मों से उत्तम, सुख आत्मिक उत्थान भी। कर्मों का फल है प्राणी, कर्म रचे ब्रह्मांड जग, कर्मों से निज अपने उठकर, बन जाता भगवान भी। मानव सच्चे अर्थों में है इस जग का वो भारती, हिंसा द्वेष त्याग कर उपकारी, कर्मठ अनुसंधान भी। हिंसा द्वेष त्याग उपकारी, कर्मठ अनुसंधान भी। बहुत सुंदर। कर्म पर इतनी सुंदर और प्रेरणादायक कविता प्रस्तुत करने के लिए अलका जी आपका हृदय से आभार। आपके शब्दों ने इस मंच को और भी सार्थक बना दिया। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ, शब्दों की सरगम से जब सुरों का संगम होता है, सुनिएगा, शब्दों की सरगम से जब सुरों का संगम होता है, हृदय का हर कोना भावों से मगन होता है। उस संगम की छटा को सुशोभित करने हेतु मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूँ जैन बालिका संस्थान की बच्ची रिया जैन, जो शास्त्रीय फाइनल ईयर की है। यहाँ पर बच्चियों को प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है। हमें ये जानकर बहुत बहुत अच्छा लगा। सम्मानित मंच एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, मेरे सभी शिक्षकगण एवं मेरी सभी शाश्वत बहनों को सादर जय हिंद एवं वंदन। सूरज के आगे जुगनू की बात क्या करूं मैं, सूरज के आगे जुगनू की बात क्या करूं मैं, इतने बड़े साहित्यकारों के समक्ष बात क्या रखूं मैं, फिर भी थोड़ा सा प्रयास करती हूं। कुछ समय पहले मैंने स्वयं के प्रेरित करने के लिए एक कविता लिखी थी, सभी बहनें ध्यान से सुनिएगा। जीवन एक संघर्ष पटल है, जीवन एक संघर्ष पटल है, कुछ करके दिखलाना होगा, आज नहीं तो कल होगा, पर तुमको कुछ करना होगा, पर तुमको कुछ करना होगा। भाग्य भरोसे बैठोगे तो, भाग्य भरोसे बैठोगे तो पल पल तुमको रोना होगा, तुम पुरुषार्थी कर्मवीर हो, एक दहाड़ लगाना होगा।
भले निशा का सन्नाटा है, भले निशा का सन्नाटा है, तुमको जुगनू बनना होगा, धीरे धीरे चलना होगा, पर तुमको चलना ही होगा। माना मुश्किल बड़ा सफ़र है, माना मुश्किल बड़ा सफ़र है, अही हरी सब खड़े हुए हैं। अही मतलब होता है सर्प और हरी मतलब होता है शेर। माना मुश्किल बड़ा सफ़र है, अही हरी सब खड़े हुए हैं, क्या तुम शांत बैठ जाओगे या कुछ और भी कर पाओगे? सुन अपनों के उन सपनों को, सुन अपनों के उन सपनों को तुमको ही पूरा करना होगा, सुन अपनों के उन सपनों को तुमको ही पूरा करना होगा। तुमको अर्धरात्रि तक जगना होगा, पढ़ना होगा, तुमको अर्धरात्रि तक जगना होगा, पढ़ना होगा। मधु से लिप्त शब्द होंगे, मधु से लिप्त शब्द होंगे, यार यौवन की चिर रातें होंगी। क्या कहा? मधु से लिप्त शब्द होंगे, यार यौवन की चिर रातें होंगी, तुमको इनसे बचना होगा, तुमको इनसे बचना होगा। अपगा भी वहन नित्य करती, अपगा भी वहन नित्य करती, दिन कर भी दिन दिन आता है। अपगा मतलब नदी। अपगा भी वहन नित्य करती, दिन कर भी दिन दिन आता है। अरे थक के क्यों बैठ गए हो, राहगीर हो चलना होगा, राहगीर हो चलना होगा। माना पोत बीच में है, पोत मतलब जहाज। माना पोत बीच में है, अंबर भी गज गज गरज रहे, माना पोत बीच में है, अंबर भी गज गज गरज रहे। अब सबको बतलाना होगा, नैया पार लगाना होगा, अब सबको बतलाना होगा, नैया पार लगाना होगा। सूरज सा तुमको जलना होगा, सूरज सा तुमको जलना होगा, अपना ताप दिखाना होगा, उन कांटों की बगियों में सर सिस्सा तुमको खिलना होगा, उन कांटों की बगियों में सर सिस्सा तुमको खिलना होगा। बिटप सूख के जल के बिन, बिटप मतलब पेड़, बिटप सूख के जल के बिन तिनका गिर जाएगा, फिर क्या कर पाओगे तुम जब तुम ही रहना पाओगे, फिर क्या कर पाओगे तुम जब तुम ही रहना पाओगे। वह देश देशांतर बैठी माँ भी, वह देश देशांतर बैठी माँ भी, राह तुम्हारी तकती होगी, पित्र आँख भी नम होगी पर उनमें आस बड़ी होगी, पित्र आँख भी नम होगी पर उनमें आस बड़ी होगी। अरे आँख के तारे उनके, अरे आँख के तारे उनके, क्या तुम शांत बैठ जाओगे? अरे आँख के तारे उनके, क्या तुम शांत बैठ जाओगे? अरे उठो और जागो भागो, तुमको पूरा करना होगा, उनकी आँखों के सपनों को तुमको पूरा करना होगा, तुमको पूरा करना होगा। रिया सुनो, इतनी प्यारी बालिका ने जिस मासूमियत और आत्मविश्वास के साथ जीवन एक संघर्ष पटल है जैसी गहन कविता सुनाई, वह सचमुच में आश्चर्यजनक है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच, ये आगे आने वाले उज्जवल भविष्य का संकेत करती है। बहुत बहुत साधुवाद प्रिय। आकाश में जैसे स्वाति नक्षत्र की ज्योति अपार, आकाश में जैसे स्वाति नक्षत्र की ज्योति अपार, वैसे ही साहित्य जगत में स्वाति जी का है उद्गार। शब्दों की शीतल बूंदों से, शब्दों की शीतल बूंदों से मन को करती सरस। आइए मंच पर स्वागत करें स्वाति जी का हृदय से विशेष। आदरणीय स्वाति जी मांधना, आपका मंच पर स्वागत है। माँ शारदे को नमन करती हूँ। गरिमा मंच सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा हार्दिक नमस्कार।
अब मुझे सभागार में आके ऐसा लग रहा है कि बालिकाओं पे लिखकर कुछ लाई होती आज पढ़ने के लिए तो शायद यहाँ पे तालियां ज़्यादा बजती, पर मैं सोच रही हूँ मैं जो विषय लेके आई हूँ वो सबसे अलग है और मैं देखती हूँ मुझे आप सभी का कितना प्यार मिलता है। क्योंकि मैं यथार्थ लिखती हूँ, कल्पनाशील नहीं लिखती हूँ और आज के जीवन का सच मैं आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ। श्रेष्ठ तो नहीं जानती लेकिन कोशिश करती हूँ, भावों को अंतर्मन के कोरे कागज पर उकेरती हूँ। आशीर्वाद मिले आप सभी का उम्मीद यही रखती हूँ। मैं स्वाति मांधना अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। मैं चाहती हूँ अगर आप लोग कंफर्टेबल हों तो एक बार आंखें मूंद कर मेरी कविता को सुनिए क्योंकि थोड़ी मार्मिक है, आप लोग फील कर पाएंगे। आज हॉस्पिटल की सफ़ेद पट्टियों से लिपटा वह घर आया, घर के आंगन में उसे बड़े करीने से लिटाया। अंतिम विदाई देने उसे पूरा परिवार था उमड़ा, अंतिम विदाई देने उसे पूरा परिवार था उमड़ा। उसके पसीने से सींचा हुआ था घर की हर ईंट का टुकड़ा। इस पल तो उसने किसी को नहीं था बुलाया, हर कोई खुद ब खुद दौड़ते भागते आया। आज सभी अपनी बोली में सुनहरे अल्फाज सजाए थे। अच्छा आदमी था कह कर एक दूजे संग बतियाए थे। हर खुश मौकों और पर्व पर उसने उनको बुलाया था, तब भला कौन कहाँ उसके बुलावे पर आया था। आज आए हो अब तो वह तुमको देख नहीं पाएगा, अब भला वो कैसे उठकर तुमको देख मुस्कुराएगा। कमियां सभी में होती है चाहे नर या मादा है, पर राखी की डोर टूट जाए ये तो बहुत ज़्यादा है। कलयुग है सब कहते हैं, मैं भी ये जानती हूँ, लहू का रंग फीका पड़ गया मैं बखूबी मानती हूँ। पूरा हुआ उसका सफ़र, मुख अपना वो मोड़ गया, पश्चाताप की अग्नि में जलता सबको छोड़ गया। आखिर क्यों किसी को जीते जी सच्चा सब नहीं दिखता है, और अच्छा बनने के लिए हमेशा मरना ही पड़ता है। थैंक यू। शब्दों की झनकार में मन को भिगो गई, भावों की माला में सबको सजो गई। स्वाति जी की वाणी ने रस धारा बहाई, साहित्य मंच की गरिमा और आपने बढ़ाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्रम को आगे बढ़ाते हुए कविता हृदय की भाषा है, गीत आत्मा की आवाज़, साहित्य ही जोड़ता है संवेदनाओं का साज। इसी मधुरता को स्वर देने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ के पाठक साहब, आदरणीय आप मंच पर पधारें। सभी को प्रणाम करते हुए मैं एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत दिनों में मिलने आए मेरे मित्र सुदामा, कहाँ ठिकाना रहे बनाए मेरे मित्र सुदामा। बहुत दिनों में मिलने आए मेरे मित्र सुदामा, कहाँ ठिकाना रहे बनाए
मेरे मित्र सुदामा। भूल कौन सी की थी मैंने, भूल कौन सी की थी मैंने, जो मिलने नहीं आए। किस कारण से रहे भुलाए मेरे मित्र सुदामा, किस कारण से रहे भुलाए मेरे मित्र सुदामा। काहे खबर नहीं ली मेरी, काहे खबर नहीं ली मेरी, अब मुझको बतलाओ। दिल को कैसे रहे मनाए मेरे मित्र सुदामा, दिल को कैसे रहे मनाए मेरे मित्र सुदामा। लग जाओ सीने से मेरे, लग जाओ सीने से मेरे, दूर नहीं अब होना। किस कारण से रहे सताए मेरे मित्र सुदामा, कहाँ ठिकाना रहे बनाए मेरे मित्र सुदामा। भाभी ने कुछ भेजा होगा, भाभी ने कुछ भेजा होगा, भेंट मुझे देने को। उसे कहाँ पे रखे छुपाए मेरे मित्र सुदामा। बहुत दिनों में मिलने आए मेरे मित्र सुदामा। अंतिम। नहीं चाहता दास अनेकों, नहीं चाहता दास अनेकों, ना चाहूं भक्तों को। मित्रों का संग मुझको भाए मेरे मित्र सुदामा, मित्रों का संग मुझको भाए मेरे मित्र सुदामा। कहाँ ठिकाना रहे बनाए मेरे मित्र सुदामा। बुंदेलखंड से आए हम और बुंदेलखंडी थोड़ी सी हम सुनाना चाहेंगे आपको। एक बुंदेली गीत। जैसो मोरो सैया रे, सो को नैया रे। एक महिला कह रही है कि जैसा उसका पति है वैसा किसी का नहीं है। जैसो मोरो सैया रे, सो को नैया रे। घर में घुसो घुसो पलका पे, परो परो जो खाबे। घर में घुसो घुसो पलका पे, परो परो जो खाबे। काम काज को कितौ न जाबे, खा खा के गर्राबे। काम काज को कितौ न जाबे, खा खा के गर्राबे। यही को काम ही नैया रे, सो मिलने नैया रे। ईखो काम ही नैया रे, सो मिलने नैया रे। जैसो मोरो सैया रे, सो को नैया रे। बुंदेलखंड में पति को एक शब्द इस्तेमाल होता है, खसम। यही खसम के कारण मैं तो घर घर मांजूं बासन। यही खसम के कारण मैं तो घर घर मांजूं बासन। हाड़ तोड़ के जैसे तैसे घर में ल्याऊं राशन। हाड़ तोड़ के जैसे तैसे घर में ल्याऊं राशन। ईखो शर्मई नैया रे, सो मिलने नैया रे। जैसो मोरो सैया रे, सो को नैया रे। अंतिम बंद है। सांझ भय से जाने कहाँ से पीपा के आ जावे।
सांझ भये से जाने कहाँ से पीपा के आ जाबे बुरई बुरई जो गारी देबे मोड़ी मोड़न को मारे बुरई बुरई जो गारी देबे मोड़ी मोड़न को मारे ए जो तो मरतई नैया रे ऐसो मिलने नैया रे जैसो मोरो सैया रे ऐसो को नैया रे जैसो मोरो सैया रे ऐसो को नैया रे। आदरणीय, आपकी रचना ने मन को भाव विभोर कर दिया। आपकी रचना ने मन को भाव विभोर कर दिया। कृतज्ञ है हम जो आपको सुनने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रम को गति देते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ, हमारे बीच में एक ऐसे कवि विराजमान हैं जिनकी रचनाएं सदा हृदय को छू लेती है। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करें। आदरणीय राजीव जी प्रचंडिया साहब, कृपया मंच पर पधारें। नहीं, चिंता मत करो। यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध और प्रबुद्धा वर्ग, विशिष्ट प्रज्ञावंत संयोजिका महोदया को बार बार आभार कि मुझे इस अथाई जो भावों की अभिव्यक्ति का समंदर है, मुझे भी कवि बना दिया है। आज मैं कवि के रूप में आपके सामने हूँ। ध्यान दीजिएगा। आओ आओ इस धरा पर, आओ इस धरा पर अहिंसा की फसलें उगाएं। ध्यान दीजिएगा। आओ इस धरा पर अहिंसा की फसलें उगाएं, मानवता के फूल खिलाएं। आओ इस धरा पर अहिंसा की फसलें उगाएं, मानवता के फूल खिलाएं। जियो और जीने दो की झीलों में, उदयपुर तो झीलों का नगर है ना, जियो और जीने दो की झीलों में अमन चैन की पतवार चलाए। ध्यान दीजिएगा। जियो और जीने दो की झीलों में अमन चैन की पतवार चलाएं। आओ इस धरा पर नफरत को नजरअंदाज करते, आओ इस धरा पर नफरत को नजरअंदाज करते प्रेम के गीत गुनगुनाते रहें, प्रेम के गीत गुनगुनाते रहें। द्वंद्व द्वेष के नहीं, द्वंद्व द्वेष के नहीं, सदा सद्भाव के दीप जलाते रहें, सदा सद्भाव के दीप जलाते रहें। एक अभी आज सुबह सोशल मीडिया का वो था, तो मैं बता रहा हूँ, उसके ऊपर लिखा था, हमने जीना नहीं सीखा तो क्या सीखा, हमने जीना नहीं सीखा तो क्या सीखा, हमें सलीके से रहना नहीं आया तो क्या आया। ध्यान दीजिए। हमने जीना नहीं सीखा तो क्या सीखा,
हमें सलीके से रहना नहीं आया तो क्या आया, अपनी कमजोरियों को छिपाते, अपनी कमजोरियों को छिपाते दूसरों की खामियां ही टटोलते रहे। अपनी कमजोरियों को छिपाते दूसरों की खामियां ही टटोलते रहे, खुद अंधेरे में रहे, खुद अंधेरे में रहे और दूसरों को उजाला दिखाने का दम भरते रहे। खुद अंधेरे में रहे और दूसरों को उजाला दिखाने का दम भरते रहे। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी विडंबना है विकास की उम्मीदों में। ये कैसी विडंबना है विकास की उम्मीदों में विनाश के विषधर पालते रहे। विकास की उम्मीदों में विनाश के विषधर पालते रहे। मीडिया हमें जगाता रहा, मीडिया हमें जगाता रहा और हम बेखबर सोते रहे, और हम बेखबर सोते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सुनाने को है लेकिन सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तो सुनूंगा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ ये नवोदित कवित्रियाँ इतना सुंदर विचार रखने वाली ये कवित्रियाँ, इन्हें मैं बार बार साधुवाद देता हूँ। आगे बढ़े, ऐसे ही बढ़ते रहे। मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर आदरणीय, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, आपका बहुत बहुत आभार। क्रम को गति देते हुए मैं जिन्हें आमंत्रित करती हूँ चंद पंक्तियों से। नारी जब भावों की वीणा छेड़ती है, नारी जब भावों की वीणा छेड़ती है तो कविता दिल की गहराइयों से निकलती है। आइए उस स्वर को सुने खुले मन से। मंच पर आमंत्रित है हमारी प्रिय कवित्री श्रीमती सपना जी जैन शाह। बहुत ही सरल सहृदय सपना जी, आपका मंच पर स्वागत है। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं सपना जैन शाह उदयपुर राजस्थान से और पूरे स्वाश्वत धाम से पूरे साहित्यिक समूह अथाई ग्रुप का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। करतल ध्वनि से सभी बच्चियाँ पूरे ग्रुप का स्वागत करें पुनः। मैं कवि लेकर के आई थी विधाता छंद में आपके लिए एक पावस गीत जो अरावली की पहाड़ियों और उदयपुर की नैसर्गिक सुंदरता पर। लेकिन यहाँ पर मैं सभी बच्चियों को देखते हुए मेरे को मेरा बचपन याद आ रहा था, मेरे को वह बोर्डिंग के पल याद आ रहे थे जब मैं बोर्डिंग में पढ़ती थी। और जब मेरी पहली कविता 14 साल की अवस्था में छपी, मेरी प्रधानाध्यापिका जी ने छपवाई, तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मेरा लेखन कार्य वहीं से शुरू हो गया। अभी फ़िलहाल 15 अगस्त को आप लोगों ने राजस्थान पत्रिका में मेरी एक बाल जीवनी पढ़ी होगी। तो मैं आप सब बच्चियों को केंद्रित करके और जैसा कि इन्होंने बोला नारी के ऊपर मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। सभी ध्यान से सुनिएगा। मेरी कविता का शीर्षक है मैं नारी सूत्रधार। मैं नारी सूत्रधार जग जीवन की संचार जगत का मुझसे ही। जानते हो मुझे नवाजा है ईश्वर ने विविध गुणों से। जानते हो मुझे नवाजा है ईश्वर ने विविध गुणों से। वात्सल्य से भर दिया मेरा घट हृदय, जहाँ तनिक भी गुंजाइश नहीं किसी उपमा की। माँ कह कर के पूज्य बना दिया। स्नेह से आपूरित नेह से भर कर कमलों को जो बांधे मुसीबत के क्षण। कलाई पे नेह डोर से भीगे नेत्रों से मुझे बहन बना दिया, मुझे बहन बना दिया। दे जो हर दिन स्नेह भरी दुआ, मुझे बहन बना दिया। फिर
मुझ में नारित्व को जगाया, मुझ में नारित्व को जगाया पाप पुरुषोत्त अनंत प्रेम। मुझ में नारित्व को जगाया पाप पुरुषोत्त अनंत प्रेम। सागर सा हिलोरें लेता, निछावर प्राण में प्राण, प्रेम भरी मनुहार कर 16 सिंगार। प्रतिपल भूल संसार, लगन मगन हो मीरा सी प्रेम दीवानी। नहीं मालूम कि अमृत विष या पानी, नहीं मालूम कि अमृत विष या पानी। प्रीत रस पगी कहानी, फिर त्याग मूर्ति और दानशीला कहा मुझे, फिर त्याग मूर्ति और दानशीला कहा मुझे। साबित कर दिया मैंने, साबित कर दिया मैंने पन्यादाय बनकर। आह, त्याग और बलिदान की महियसी, भूल मत जाना मैं तो हूँ ही ऐसी, भूल मत जाना मैं तो हूँ ही ऐसी। फिर वीरांगना बनाया मुझे देश काल परिस्थितियों ने, उन्नत भाल लिए खड़ी है मेवाड़ धरा मेरे ही नामों से। उन्नत भाल लिए खड़ी है मेवाड़ धरा मेरे ही नामों से। जौहर पद्मनी का क्या भूल पाओगे, जौहर पद्मनी का क्या भूल पाओगे। गौरव झांसी का, आहा क्या गौरव झांसी का। पन्ना धाय का बलिदान पुत्र चंदन को किया कुर्बान, पन्ना धाय का बलिदान पुत्र चंदन को किया कुर्बान। मेवाड़ धरा ने पाया महाराणा प्रताप, जो देशभक्ति का एक नाम, जो देशभक्ति का एक नाम। पाया महाराणा प्रताप, देशभक्ति का एक नाम। फिर करो मेरे गुणों का सम्मान, फिर करो मेरे गुणों का सम्मान। यदि नहीं तो आज भी आए कोई आता ताई, घुटने टेक देगा होगा नतमस्तक। मेरे ही गुणों की सत्ता का प्रभुत्व है, मेरे ही गुणों की सत्ता का प्रभुत्व है। यह भी बताना होगा, यह भी बताना होगा। तुम्हारा प्रभु भी मुझ पर बलहारी है, उसके खाली कटोरे को भरती एक नारी है। तेरा प्रभु भी बलिहारी है, उसके खाली कटोरे को भरती एक नारी है। अन्नपूर्णा बनाया है मुझे, अन्नपूर्णा बनाया है मुझे। जादू भरा है अनोखा मेरे हाथों में, जादू भरा है अनोखा मेरे हाथों में। व्यंजनों की सुगंध का जिब्या में खट्टा मीठा तीखा चरपरा रस भरती, जो भड़का देती पेट की दावाग्नि, शांत तृप्त करती। मेरे गुणों का रखना मान, कभी नहीं करना अपमान। मेरे गुणों का करना मान, कभी मत करना अपमान। बस एक इल्तिजा करो स्त्री धन रक्षा, करो स्त्री धन रक्षा। हमारा स्वाभिमान तुम भी वही मैं भी वही, तुम भी वही मैं भी वही। ईश्वर की संतान, ईश्वर की संतान। बात बस यही एक दूजे का सम्मान। आज विश्व में है मेरे देश की बेटियों का नाम, आज विश्व में है मेरी देश की बेटियों का नाम। मेरे देश की बेटियों ने किया है बड़ा काम, मेरे देश की बेटियों ने किया है बड़ा काम। मिशन सिंदूर को नाज से सलाम, मिशन सिंदूर को नाज से सलाम, मिशन सिंदूर को नाज से सलाम। धन्यवाद। सपना जी सुनिएगा। कविता में छुपा था जीवन का मधुर संदेश, कविता में छुपा था जीवन का मधुर संदेश। हर शब्द ने किया हृदय को स्पर्श विशेष। आपकी वाणी ने दिया अनमोल उपहार, आपकी वाणी ने दिया अनमोल उपहार। आभार सहित करते हैं सपना जी। धन्यवाद बार बार, धन्यवाद बार बार। मैं रिया जैन आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आगे आए। आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति पर वरिष्ठ साहित्यकार किशन जी जांगीड़ साहब ने 500 रुपये की घोषणा की है। अरे बहुत शानदार तालियां होनी चाहिए।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चंद पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ। काव्य की सरिता जब नारी स्वर में बहती है, काव्य की सरिता जब नारी स्वर में बहती है तो हर पंक्ति जीवन को नया अर्थ कहती है। आइए सादर आमंत्रित करें हम सभी मंच पर पधारे हमारी सम्मानित कवयित्री डॉक्टर नम्रता जी जैन। डॉक्टर नम्रता जी जैन। अथाई साहित्य एवं सांस्कृतिक समन्वय समूह का मैं उदयपुर जिलों की नगरी में स्वागत करती हूँ। और हम उदयपुर वासी ही हैं तो और जो सभी विद्वत जन बैठे हुए हैं उन सभी को नमन और सभी बालिकाओं को आशीर्वाद। मैं आपके सामने एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। ये ऐसे ही बात हुई थी तो मेरे मन में आया कि अथाई का कोई गीत है या नहीं, तो मेरे मन में उठा कि अथाई का जो मतलब होता है मिल बैठ कर के काव्य गोष्ठी करना, और ये तो उसी तरह से मैंने एक गीत लिखा है। साहित्य लेखन है साधना, साहित्य लेखन है साधना, करती जीवन को परिष्कृत, मिल बैठे सब विद्वत जन, करते सबका मार्गदर्शन, निर्माण हो सकल विश्व का, सपना साकार हो मनुज का, साहित्य लेखन है साधना, करती जीवन को परिष्कृत, अनेक विधाओं का संगम, साहित्य सृजन का प्राण है, प्रस्तुत करे समाज का दर्पण, साहित्यकार के भावों का उद्गार है, साहित्य लेखन है साधना, करती जीवन को परिष्कृत, जो करता है जीवन समर्पित, साहित्य सृजन कर रचता इतिहास है, साहित्य संस्कृति की संवाहक, सामाजिक जीवन का प्राण है, साहित्य लेखन है साधना, करती जीवन को परिष्कृत, आदर्श और उत्कृष्ट साहित्य युगों युगों तक स्वीकार है, साहित्य संस्कृति का मेल गढ़ता है महान व्यक्तित्व, साहित्य लेखन है साधना, करती जीवन को परिष्कृत, साहित्य लेखन है साधना,
करती जीवन को परिष्कृत। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही मधुर आवाज में आपकी प्रस्तुति आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों से जीवन के रंग सजाने वाले, शब्दों से जीवन के रंग सजाने वाले, भावों से हृदय को छू जाने वाले हमारे बीच उपस्थित है नवोदित साहित्यकार भूराराम जी, जिनका नाम ही भूरा नहीं बल्कि काव्य खजाने का उजियारा है। आइए मंच पर आमंत्रित करते हैं, आपका अमूल काव्य संग्रह हमारे साथ साझा करें। राजस्थान के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती उदयपुर को हृदय से प्रणाम करता हूँ और इस सुंदर कविताओं से सजी हुई सांझ में प्रत्यक्षदर्शी सामने विराजमान सभी श्रोतागणों को आपको प्रणाम करता हुआ आप सभी के भीतर जो अंग तंत्र है उन सभी को प्रणाम करता हूँ। अंग तंत्र के भीतर विद्यमान जो अंग है उन्हें प्रणाम करता हूँ और अंगों के भीतर जो ऊतक विद्यमान है टिश्यूज़ उन्हें प्रणाम करता हूँ और टिश्यू के अंदर कोशिकाएं भी है उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। कोशिकाओं के भीतर भिन्न भिन्न कार्य करने वाले कोशिकांग है उन्हें भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और कोशिकांगों के भीतर जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, उन्हें मैं हृदय से मेरा नमन करता हूँ। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। उन केमिकल कंपाउंड्स के भीतर भी परमाणु हैं उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ और परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं उन्हें भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। और अंत में अभी जो रिसेंट एक डिस्कवरी हुई है, फ्रांस में एक आविष्कार हुआ था कुछ साल पहले ही और उसमें खोज हुई है कि परमाणु और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटा एक कण है जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। तो आप सभी स्थूल शरीर के भीतर विद्यमान उस ईश्वरीय तत्व को प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी कविता है आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। स्वाति जी मानधना ने जिसका जिक्र किया था उससे थोड़ा सा एक कदम आगे चलकर मैं उस हमारे जीवन की जो कथा है उसको पूर्ण करता हूँ कि इस शाश्वत धाम में बैठे हैं और एक शाश्वत सत्य है, यथार्थ को चित्रित करती हुई इस कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है। शमशान में चिता जल रही है, शमशान में चिता जल रही है,